नमस्कार दोस्तों। एक शानदार प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारे देश में हुई है, वन तारा, जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। वन तारा क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वन तारा एक शानदार पहल है, एक ग्रेट इनिशिएटिव कह सकते हैं। किसके लिए? एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, एलिफेंट के रेस्क्यू के लिए और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। तो एक शानदार प्रोजेक्ट है वन तारा। इसका नाम वन तारा क्यों रखा गया होगा, आप में से कोई गेस कर सकता है? वन तारा, देखो तारे जो होते हैं बड़ी दूर से दिखाई देते हैं। पृथ्वी से हम तारों को देखते हैं, पूरे यूनिवर्स में आकाश में आपको रात में तारे चमकते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही हाथी भी क्या होते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी दूर से आपको नज़र आ सकते हैं, बड़ी दूर से आपको दिखाई देंगे। जब हाथी चलते हैं अपनी मदमस्त चाल में तो कितने शानदार लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो ये वनों के तारे हैं, इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम शायद वन तारा रखा गया होगा। तो वन तारा क्या है आगे देखेंगे, उससे पहले हमने देखा कि वन तारा इसका नाम क्यों रखा गया होगा। वन तारा जो जामनगर गुजरात में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये रिलायंस फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है या उनका इनिशिएटिव है, जिनमें वो जो हाथी हैं, बुजुर्ग हाथी हैं, घायल हाथी हैं, या फिर बीमार हाथी हैं, या फिर देश विदेश में कहीं भी किसी भी तरह के जिनका कंजर्वेशन या फिर वो सही स्थिति में नहीं है, उनको वो लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको इलाज देते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है और उनको कई तरह की थेरेपी दी जाती है। यहाँ पर कई तरह की थेरेपी वाली चीज़ें भी अवेलेबल है, जैसे मिट्टी मिट्टी के ढेर डाले हुए हैं तो हाथी क्या उनमें मिट्टी में खेलते रहते हैं। पानी भरा हुआ है, हाथी को क्या पानी बहुत पसंद होता है, तो पानी में वो अटखेलियाँ करते हैं, अपने ऊपर पानी डालते रहते हैं। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे ना, हाथी सूंड से क्या करते हैं, पानी भरता है और अपने शरीर पे डालते रहते हैं। तो हाथियों को पानी बहुत पसंद है और पानी वाली जगह पर ये रहना पसंद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2023 की बात है, जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि वहाँ का एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, वांगे नेशनल पार्क। तो वहाँ पे क्या है, किसी तरह की कोई नदी तालाब नहीं है और वहाँ हाथी वहाँ पे खूब सारे पाए जाते हैं। लेकिन अभी नवंबर के आसपास काफ़ी हाथियों की वहाँ पे मौतें हुई। उसका कारण ये था कि वहाँ पानी की लगातार कमी होती जा रही है, वहाँ के जलाशय वगैरह सूखते जा रहे हैं, बोरवेल पे पूरा नेशनल पार्क चलाया जा रहा है, वहाँ किसी तरह की नदी नहीं है, तो इनको खूब पानी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे लगभग 200 हाथियों की मौत होगी, इस वजह से हाथी चर्चा में रहे थे। तो हाथी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बड़े एग्जाम देते हैं पीसीएस वगैरह के। तो इस तरह के वाइल्ड लाइफ से संबंधित प्रश्न आराम से पूछती है यूपीएससी या पीसीएस। तो आपको उन लोगों के लिए भी ये वीडियो शानदार हो सकता है, मददगार हो सकता है। तो हमने देखा वनतारा क्या है, हमारे देश का एक शानदार प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम हाथियों की क्या करेंगे, हाथियों की सेहत का ध्यान रखेंगे, उनको इलाज प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है और एक हॉस्पिटल है। अब देखते हैं आगे। देखो, वन्यजीव इकोसिस्टम इंजीनियर की भूमिका निभाते हैं, इसके लिए वनों को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इकोसिस्टम इंजीनियर होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के ये इंजीनियर होते हैं। हाथी तो एक कीस्टोन प्रजाति है, हाथी के बिना आप किसी पारिस्थितिकी या वन पारिस्थितिकी तंत्र की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हाथी क्या करते हैं, वन्य जब वन में चलते हैं तो रास्ता बनाते जाते हैं दूसरे जीवों के लिए, दूसरे सजीवों के लिए, दूसरी वाइल्ड लाइफ के लिए, पेड़ पौधों को नष्ट करते जाते हैं और नए पेड़ पौधों को उगने के लिए जगह प्रदान करते जाते हैं। इस तरह से पूरे इकोसिस्टम को, पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हाथी को वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। देखो, हाथी मेरा साथी हमारे वन और पर्यावरण मंत्रालय का तो एक प्रोग्राम भी है। उसके अलावा हमने बचपन में फिल्म भी देखी है, हाथी मेरा साथी। वाकई में हाथी हमारे पर्यावरण के साथी है, हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं। तो देख लेते हैं हाथी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए। हाथी एक तरह से की स्टोन प्रजाति है, अभी हमने बात की है, क्योंकि ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। अगर देखें तो ये जैव विविधता के संरक्षक है, क्योंकि जब ये चलते हैं तो ये गोबर करते जाते हैं, उस गोबर में कई सारे बीज होते हैं। वो गोबर जीवों के लिए पोषण का काम करता है, पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करता है। तो ये जैव विविधता के संरक्षक भी है। ये जल की खोज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉरेस्ट में कहीं भी जल होगा ना, वहाँ आपको हाथी आ जाना आराम से नज़र आ जाएंगे। अगर जल की कमी हो जाएगी तो ये रास्ते बनाते जाते हैं और कई घंटों ट्रेवल करते हैं और जल के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। तो ये जलों की खोज में इनकी भूमिका है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। हाथी को लेकर हमारे देश में कई प्रोजेक्ट एलिफेंट चला हुआ 1992 में। एक और माइक प्रोग्राम है जो साइट का प्रोग्राम है, साइट है सिटीज
कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। माइक प्रोग्राम चलाया, उसका संबंध है हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित है ये प्रोग्राम। इसके अलावा इनकी जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 30,000 से ज़्यादा है। जब 2017 में हाथियों से संबंधित जनसंख्या जनगणना हुई थी तो इनकी संख्या लगभग 29,000 के आसपास आई थी, 29,500 के आसपास। लेकिन उसके बाद हमारे देश में हाथियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अकेले कर्नाटक में 400 हाथियों की जनसंख्या बढ़ी है। तो अभी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी रहते हैं, 6,395 हाथी है कर्नाटक में अभी। कितनी अच्छी बात है। और दुनिया के लगभग 60% हाथी हमारे देश में पाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और इस तरह के प्रोजेक्ट जब शुरुआत होगी तो हमारे देश में हाथियों की जनसंख्या और बढ़ेगी, मतलब हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्थी होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, उसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही हमारा उद्देश्य है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर हाथियों की सर्वाधिक घनत्व है। अगर सर्वाधिक हाथी की बात करें तो कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। लेकिन अगर बांदी नेशनल पार्क की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। प्रोजेक्ट हेलीपैड हमने देखा 1992 में इसकी शुरुआत हुई। तो हाथियों के कंजर्वेशन से संबंधित है, सारे काम किए जाते हैं हाथियों के कंजर्वेशन से रिलेटेड। हाथी गलियारा बनाना, हाथियों के लिए अभ्यारण्य बनाना। हाथी अभ्यारण्य भी हमारे देश में 33 हाथी अभ्यारण्य है। तो हमने ये हाथियों के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो मैं इस चैनल पर और वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी वाइल्ड लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। मेरा शौक़ है वाइल्ड लाइफ को के बारे में जानना और पेड़ पौधों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो इस तरह से इस चैनल का उद्देश्य जो है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आगे अगर हम हाथियों के बारे में और देखें तो हाथी, देखो ये एशियन हाथी है और ये अफ्रीकन हाथी है। ये एशियन हाथी है, ये अफ्रीकन हाथी है। इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो एशियन हाथी होता है उसकी कुबड़ इस तरह से, मतलब उसकी जो पीठ होती है वो उत्तल होती है, जबकि अफ्रीकन हाथी की पीठ क्या समतल होती है, समतल या फिर अवतल होती है। अफ्रीकन हाथी साइज में बड़े होते हैं जबकि इनकी साइज़ छोटी होती है। एशियन की साइज़ छोटी होती है। इनकी स्किन चिकनी होती है जबकि इनकी खुरदरी होती है। इनका जीवनकाल थोड़ा कम होता है, ये 50 साल तक जीते हैं, 50 या 60 कह सकते हैं। ये 70 साल तक जीते हैं, तो इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। हाथी की जो मादा होती है वो ग्रुप की लीडर होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2020 में, उसमें आया था कि हाथी की ग्रुप की लीडर। और इनका गर्भावस्था जो होती है, गर्भकाल जो होता है वो लगभग 22 महीनों का होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो एशियन हाथी के बारे में हमने देखा, ये थोड़े आकार में छोटे होते हैं, इनकी स्किन चिकनी होती है और इनके कान छोटे होते हैं। जबकि अफ्रीकन हाथी क्या होते हैं, इनके कान अफ्रीका की तरफ बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने हाथियों के बारे में कुछ देखा। इनकी दो प्रजाति है, एक एशियन और एक अफ्रीकन। अफ्रीकन में भी दो हैं, एक सहारा वाले हैं जो सहारा वन में पाए जाते हैं, दूसरे वनों वाले फॉरेस्ट सहारा में पाए जाते हैं, दूसरे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सहारा हाथी। अफ्रीकी जो वन हाथी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, आपको ये ध्यान रखना है। जबकि सहारा हाथी एंडेंजर्ड में आता है। और जो एशियन हाथी है वो भी एंडेंजर्ड में आता है। आईयूसीएन के स्टेटस, इनका कंजर्वेशन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट शुरुआत हुई, हाथी चर्चा में रहे हैं साल भर। तो यूपीएससी या एनपीसीएस में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये वीडियो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत काम का हो सकता है। तो इस तरह से हमने हाथी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।